श्री राम। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिए सुनि सुरबानी, अति सुख लयो न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राग सब लोगा, मांग मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मात करतब सख चाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। लखन राम सिय सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाई तज ठाऊं। मातु मते मोहि मान मुहि, जो कुछ करहि सुथोर। अघ अवगुण छमि आद रही, समुझ आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। रघुनाथ जी की बानी सुन के देवता जो हैं, भगवान श्री राम की सराहना कर रहे हैं। भगवान श्री राम की सराहना कर रहे हैं। भगवान श्री राम के समान कृपा के धाम कौन प्रभु हो सकते हैं, कौन प्रभु हो सकते हैं। संसार में देखा जाता है साधारण रूप में जो व्यक्ति हमारे भविष्य में, हमारे वर्तमान में अवरोध बने, रुकावट डाले, उसको हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। जिसके कारण हमारा भविष्य बिगड़ रहा हो अथवा वर्तमान बिगड़ रहा हो, तो हमको लगता है ये हमारे जीवन में अवरोध आ गया, रुकावट बना है। ठीक है, हम औपचारिकता के नाते उससे यथायोग्य व्यवहार कर लेते हैं, परंतु हृदय में उसके प्रति सद्भाव नहीं बन पाता। परंतु परमात्मा एक ऐसे कृपा निकेत हैं, कृपा के धाम हैं, कृपा के घर हैं, जिन भरत ने अथवा जिन भरत की माता कैकेयी ने उनका युवराज पद पे अभिषेक होना था, उसमें विघ्न डाल के उनको वन में भेज दिया और अपने पुत्र, जिसकी भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, उसको राज। तो ये समझने की बात है, हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे प्रभु कैसे हैं। मतलब ये नहीं कि अमुक के कारण हमारे जीवन में अवरोध आया, दुख आया, कष्ट आया। लोग वेदांत की बातें करते हैं, लोग कह देते हैं रामचरितमानस की चौपाई, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, परंतु इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं कर पाते। केवल शब्दों में ये बात कही जाती है, परंतु भगवान श्री राम जिन भरत के कारण उनकी माता ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, पीठ पीछे जहां भरत नहीं है, और लक्ष्मण जी उन भरत जी के विषय में कुछ अन्य भाव, विपरीत भाव रखे हुए थे, और उसके संदर्भ में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि नहीं, हमारा भरत ऐसा नहीं है, भरत ऐसा नहीं है। तो देवताओं को लगता है प्रभु को कृपा निकेत,
भगवान श्री राम जैसा कौन प्रभु हो सकता है, ऐसा कृपा का धाम कौन हो सकता है। सुनी रघुवर वाणी विबुध देख भरत पर हेत। उन्होंने देखा कि भरत जी के प्रति इनका कितना दुलार है, कितना प्यार है, कितना स्नेह है। तो देवता जो हैं भगवान श्री राम की सब सराहना कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। अब भरत जी के विषय में कहा जाता है, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। अगर इस भूमंडल पे भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो ये संपूर्ण धर्म की धुरी को इस पृथ्वी पे कौन धारण करता। इस पृथ्वी पे सकल धर्म, सेवक स्वामी धर्म, भाई भाई का जो धर्म है, हिंदू सनातन धर्म है, शरणागति धर्म है, वैष्णव धर्म है, जो भी ये सब धर्म है कहे जाते हैं, सकल धर्म धुर धरणी धरत को, उसको इस धरणी पे, इस धर्म की धुरा धूरी को, जिस पे धर्म रूपी चक्र चलता है, कोई भी पहिया चलता है ना तो उसकी धुरी होती है एक्सल, उस पे वो घूमता है, तो उसको कौन धारण करता अगर भरत का जन्म नहीं हुआ होता। वैसे इसका दो प्रकार से अर्थ हो सकता है, सकल धर्म धुर धरणी धरत को, ये संपूर्ण धर्म की धुरी एवं धरणी को कौन धारण करता। भरत जी क्या कहते हैं, जब मेरे को राज दोगे तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। और भरत जी के विषय में देवताओं का क्या अभिप्राय है। वैसे देवताओं का अभिप्राय हमेशा एक समान रहेगा कहना कठिन होता है, क्योंकि जो राग द्वेष से ग्रसित हैं, जो हानि लाभ देखते हैं, जो द्वंद्वों में ही फंसे हुए हैं, ऐसे बेचारे देव कोई सही निर्णय नहीं ले सकते। सही निर्णय तो वही ले सकता है जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया है, जो हर्ष शोक से ऊपर उठ गया है, जिसको हानि लाभ से कोई मतलब नहीं। द्वंद्वातीत स्थिति में जो है, इसीलिए भक्तमाल में नाभा स्वामी जी ने कहा, हरि गुरु संतन सो साचो। परमात्मा की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में और संतों की दृष्टि में जो सही है वही सही है। उन्होंने कहा कि दूसरों के प्रमाण पत्र हमको नहीं चाहिए। दूसरों के प्रमाण पत्र अपने आप में कहने के लिए प्रमाण पत्र है, परंतु वो अपने आप में अप्रमाणित है। कहने के लिए है प्रमाण पत्र, वो प्रमाण पत्र है ही नहीं, अप्रमाणित है। अब कोई अंधा व्यक्ति किसी को रास्ता बताए तो अप्रमाणित, उससे हम देख ही नहीं सकता, वो क्या बताएगा रास्ता। तो जो न होत जग जन्म भरत को, इस जगत में अगर भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो सकल धर्म धुर धरणी धरत को, संपूर्ण धर्म की धुरी को इस धरा पे, इस पृथ्वी पे कौन धारण करता, कौन धारण करता। अथवा धरणी और धर्म की धुरी दोनों को श्री भरत जी धारण किए हुए हैं। और वास्तविक में यह सही है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। जो विश्वंभर है,
जो विश्व का भरण पोषण करने वाला, वो ही भरत हुए। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। ये देवता कह रहे हैं कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। कवियों के कुल में मतलब कोई एक कवि की बात नहीं, समूह कवि आ गए इसमें। कवि कुल मतलब समूह कवि। अगम भरत गुण गाथा, भरत जी की जो गुण गाथा है कवियों के लिए अगम है, अर्थात वहां उनका प्रवेश नहीं हो पाता। वैसे कहा जाता है, साधारण भाषा में कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंच जाता है, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कवि की एक सीमा है, वो उसके आगे नहीं जा पाएगा। परंतु जो अनुभवी महापुरुष हैं वो उनसे भी आगे पहुंच जाते हैं। तो देवता कह रहे हैं कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। भरत जी की ये गुण गाथा जो है कवियों के लिए भी अगम है, उसका वर्णन करना कठिन है। को जाने तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ जी आपके अतिरिक्त उसको कौन जान सकता है। भरत जी की जो गुण गाथा है उनको आपके अतिरिक्त कौन दूसरा जान सकता है, और जो जानेगा ही नहीं वो बताएगा क्या, और अगर बताएगा तो वो अप्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि जानता तो है ही नहीं, धूल में लठ मार रहा है। लखन राम सिए सुनि सुरबानी, अति सुख लयो न जाए बखानी। धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी और धन्य है रामायण के पात्र। लखन राम सिए, लक्ष्मण जी पहले, दूसरे नंबर पे राम जी और तीसरे पे भगवती सीता जी। सुनी सुरबानी, अति सुख लहू न जाए बखानी। इन तीनों ने इतना अधिक उस वाणी को, देवताओं के द्वारा जो वाणी कही गई उससे अतिशय प्रसन्न हो गए, बहुत सुखी हो गए। अति सुख लयो, इतना सुख मिला, इतना न जाई बखानी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात अवर्णनीय सुख पाया। किसने पाया? लखन राम सिय। ये वही लक्ष्मण जी जो भरत जी के विषय में कुछ समय पूर्व विपरीत वार्ता कर रहे थे, और उनको देवताओं ने जब ऐसा कहा तो अत्यंत सुखी हो गए। अर्थात उनको उसमें गिलानी नहीं हुई कि ये भरत जी की इतनी प्रशंसा क्यों की जा रही है। साधारण व्यक्ति होता तो, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का खंडन कर रहा है उसके विषय में उसकी नकारात्मक सोच है, और जब कोई दूसरा वर्ग और उसकी प्रशंसा करने लग जाए तो या तो वो सुन ही नहीं पाएगा, और सुन लेगा तो फिर उदासीन हो जाएगा, मतलब कुछ बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं। परंतु लखन राम सिए अति सुख मानी, अत्यंत सुखी हो गए, बहुत सुखी हुए भरत जी की प्रशंसा से। इसमें ये बात समझने जैसी है, लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि भरत के कारण भगवान श्री राम का चित्त उद्विग्न हुआ है, भगवान के चित्त में अशांति पैदा हुई है, तो भरत जी उनके लिए शत्रु के समान हो गए। और जब भगवान के मुखारविंद से देवताओं के द्वारा भरत जी की प्रशंसा की गई
तो कहा जब आपके वो प्रिय हैं तो हमको अतिशय प्रिय। जो राम का द्रोही है वो लक्ष्मण जी का अतिशय द्रोही है, जो राम जी का प्रेमी है वो लक्ष्मण जी के लिए अतिशय प्रेमी है। ये है लक्ष्मण। लक्ष्मण का कोई अपना व्यक्तिगत भरत जी से द्वेष नहीं है, केवल उनको लगता है कि हमारे प्रभु को भरत के कारण ये सब बन के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। और फिर अभी चतुरंगनी सेना लेके चले आ रहे हैं उस सब बात को सुन के। ये लक्ष्मण जी जो हैं भरत जी से द्वेष नहीं करते हैं, केवल अगर राम जी को कोई कष्ट पहुंचाता है तो लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। ये है वैष्णव। वैष्णव का अर्थ ये होता है कि हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु की अगर कोई आलोचना करता है, कोई उनको कष्ट देने की बात सोचता है, अथवा जिनके कारण हमारे प्रभु को किसी भी प्रकार से अप्रसन्नता होती है, तो वो हमारे लिए त्याज्य, वो त्याज्य। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। लखन राम सी सुन सुरबानी अति सुख लयो न जाई बखानी। यहाँ अब ये भगवान श्री राम के पास से गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः वहां पहुंच गए, श्री भरत जी के पास पहुंच गए। और यहाँ भरत सब सहित नहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। वहां रात्रि में विश्राम की बात आई थी, और जब तक ये भगवान श्री राम के पास गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा सुना कि क्या क्या यहाँ हुआ। जागे सिए स्वप्न अस देखा, सीता जी ने एक भयंकर दुस्वप्न देखा था, और भगवान श्री राम ने उसको कहा कि लखन सपन ये नीक न हुई, हे लक्ष्मण ये स्वप्न सही अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, इसका विपरीत परिणाम, दुखद परिणाम देखने सुनने को मिलेगा। और उसी समय कोल किरातों ने आके समाचार दिया कि भरत आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। वो सब ये प्रसंग चलता रहा, और भरत जी राम जी की तरफ अग्रसर होते रहे, आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। अब पहुंच गए कहाँ? मंदाकिनी के तट पे। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। परम पवित्र जो मंदाकिनी है उसमें स्नान किया है, सबने स्नान हो गया। इसके बाद सरित समीप राख सब लोग, भरत जी ने निवेदन किया माताओं से, गुरु वशिष्ठ जी से, और जितना भी प्रबुद्ध वर्ग है कि आप सब यहाँ ही रुक जाएं। कुछ चंद व्यक्ति, गिने चुने व्यक्ति जो हैं वो भगवान श्री राम के पास दर्शनार्थ जाएंगे, और दर्शन करने के बाद जैसी प्रभु की आज्ञा होगी उसके अनुसार आप सबको बुलाया जाएगा, और आगे का जैसा भी कार्यक्रम, क्योंकि अभी तो हम भगवान श्री राम के सेवक हैं, प्रतिनिधि बन के कार्य कर रहे हैं, परंतु जब भगवान श्री राम उपस्थित होंगे तो फिर उनकी आज्ञा में सब ये व्यवस्था चलेगी। ये जो व्यवस्था है फिर हमारी इच्छा से नहीं चलेगी। भरत जी ने विचार किया, निषाद राज गुह को स्थान तो मालूम है कि जहां भगवान श्री राम रुके हैं चित्रकूट में, परंतु हो सकता है
कुछ दिन बाद भगवान ने स्थान बदल लिया हो, तो पहले स्थान को जाके पक्का कर लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए कि हाँ इसी स्थान पे भगवान श्री राम हैं। पुनः एकदम इतनी सेना और ये सब समाज के साथ वहां पहुंचेंगे तो भगवान श्री राम को परेशानी होगी। इसलिए पहले कुछ व्यक्ति जाएंगे, भगवान श्री राम से निवेदन करेंगे और उसके आगे जैसी प्रभु की आज्ञा होगी वैसा कार्य किया जाएगा। तो सरित समीप राग सब लोग, सरिता के मंदाकिनी के नजदीक सब लोगों को रख दिया गया है। मांग मात गुरु सचिव नहीं होगा। उसके बाद माताओं से और गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगी है और सचिव ने गुरु और माताओं का जो आदेश है उसका समर्थन किया है। कहाँ ठीक है, आप जो सोच रहे हैं ठीक है, आप कुछ ही व्यक्ति जाएंगे। चले भरत जहाँ सिए रघुराई। अब भरत जी चल रहे हैं जहाँ भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ निषाद नाथ लघु भाई, और भरत जी के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी हैं, निषाद राज भी साथ में हैं। ये सब गिने चुने लोग जो हैं जा रहे हैं। अब भरत जी की जो मानसिकता है उसके विषय में कवि जो है उसका वर्णन करते हैं। समझ मात करतब सब चाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। माता जी अर्थात माता केकई के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो भूतकाल में घटना घटित हुई है, उसको सोच के, उसको समझ के भरत जी का मन संकुचित हो रहा है, संकुचित हो रहा है। उसके कारण करत कुतर्क, अनेकों प्रकार के कुतर्क, सही तर्क नहीं है, कोटि मन माही, अनेकों प्रकार के, कोटि यानी असंख्य, बहुत अधिक कुतर्क आ रहे हैं। तर्क जो है सत्य के प्रतिपादन के लिए होता है और कुतर्क जो है उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर आवश्यक हो तो सही दिशा में तर्क के द्वारा सत्य का प्रतिपादन होना चाहिए। तर्क सत्य के प्रतिपादन के लिए ही है और कुतर्क नहीं होना चाहिए। परंतु अब मन में कुतर्क आ रहे हैं। कैसा कुतर्क आया तो बताते हैं। राम लखन सिए सुनिमम नाऊ, उठ जन अनत जाई तष्ठम। मेरा नाम सुन के कि भरत आ रहा है, ऐसा सुनकर लखन सिए सुन मम नाऊ, मेरा नाम सुन के भगवान उठ जन अनत जाई तज ठाऊं, उस स्थान को छोड़ के कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। कभी संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं। इसी का नाम कुतर्क है, जो संभव नहीं है। और हम तर्कों के द्वारा के मेरी माता के द्वारा ये सब कार्य हुआ है, भगवान श्री राम को इतनी परेशानी, तो भगवान तो मेरा मुंह नहीं देखना चाहेंगे। मैं उनको मुंह दिखाने लायक तो हूं ही नहीं, परंतु भगवान मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। ऐसा कुतर्क आता है, कुतर्क आता है। मातु मते मोही, मात मते महू मान मोही, जो कुछ करई सुथोर। माता का मत विचार करके मेरे विषय में कि मेरा भी मत उसमें रहा होगा, अन्यथा इतना सब कार्य माता केकई ने क्यों और कैसे किया। तो जो कुछ कर ही सुथोर,
जो कुछ करें वो सब थोड़ा है। अर्थात कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठाएं भगवान श्री राम तो छोटा ही कहा जाएगा, क्योंकि मेरी माता का कर्तव्य ऐसा था, ऐसा कर्तव्य था। मातु मते महू मोही जो कुछ करें सुथुर, मेरे विषय में जो कुछ करेंगे। फिर ऐसा नहीं होगा तो अघ अवगुण क्षमी आद रही समझ आपनी ओर। दूसरा ऐसा भी विकल्प हो सकता है। क्या विकल्प हो सकता है? अघ अवगुण क्षमी, मेरे पाप, मेरे अपराध और अवगुणों को क्षमा करके, मेरे अपराध और मेरे अवगुणों को क्षमा करके आद रही समझ आपनी ओर। भगवान अगर अपनी तरफ से चाहेंगे, मेरी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से दया कृपा करना बरसेगी, तो वो शरण में आए हुए का आदर करेंगे, शरण में आए हुए का आदर करेंगे। इस प्रकार से श्री भरत जी सोच रहे हैं। जो परिहरी मलिन मन जानी, जो परिहरही मलिन मन जानी, जो सम्मान ही सेवक मानी। अगर मेरे मलिन मन को जानकर मेरा त्याग कर देते हैं, परिहरही अर्थात मेरा त्याग कर देते हैं, अथवा जो सम्मानी सेवक मानी, अथवा मेरे को अपना दास समझ के मेरा आदर होता है। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दो सब जनही। मैं तो भगवान श्री राम की पनही की शरण लिया हूं, मैं तो भगवान की चरण पादुकाओं की, मैं तो भगवान श्री राम की पनही मतलब पत्रान की, जूते चप्पलों की शरण लिया हूं, क्योंकि मैं राम सेवक नहीं हो सकता। प्रभु जैसे हैं उनके सेवक उनके योग्य होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। मैं राम सेवक नहीं हो सकता, मैं तो उनकी पनही का दास हूं। राम जी के चरण तक मेरी पहुंच नहीं है, मेरी पहुंच तो राम जी की पनही तक ही है। मोरे शरण राम की पनही है। मैंने तो चाहे वो सेवक समझ के आदर दे दें, अथवा मेरे मन की स्थिति देख के मेरे द्वारा जो ये सब हुआ है, इन सब कारणों से मेरा त्याग कर दें, दोनों स्थिति में मैं ऐसा कोई हट नहीं करता कि प्रभु को मेरे को अपनी शरण में रखना ही होगा। मोरे शरण राम की पनही, राम जी की जो पनही है, मैंने तो उनकी शरणागति स्वीकार कर ली है, मैं तो उनकी शरण में हूँ। और पत्रान में अपना कहने का कुछ नहीं है, वो कुछ बोलेगी ऐसा नहीं। राम जी तो बोल सकते हैं ना, परंतु राम जी के जो पत्रान हैं वो कुछ नहीं कह सकते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। इस जगत में यश के पात्र तो केवल चातक और मछली हैं, चातक और मछली हैं। इस जगत में यश के पात्र दो ही बता रहे हैं। क्यों? नेम प्रेम निज निपुण नबीना। इन दोनों का नेम और प्रेम, अर्थात चातक का नेम और मछली का प्रेम, इसमें ये निज निपुण, ये इसमें बहुत चतुर हैं, बहुत चतुर हैं, प्रेम के निर्वाह में बहुत चतुर हैं। और इनका प्रेम जो है पुराना नहीं पड़ता, मलिन नहीं होता, नवीना, हमेशा नवीन नूतन बना रहता है, हमेशा नूतन बना रहता है, नवीन बना रहता है। मछली जल उससे प्रेम करे
या ना करें। मछली जल छोड़ के कहीं बाहर चली जाती है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या कि जल का त्याग करके मछली चल दे? ये जो केवल प्रेम की बातें करने वाले लोग जब त्याग की बात करते हैं तो कहां प्रेम है, कहां प्रेम है? वहां तो केवल कहीं किसी कारणवश थोड़ा बाह्य आडंबर दिखाई दिया होगा। जल की प्रीत जथा थिर नाही, जिस प्रकार खल की प्रीत जता थिर नाही, जिस प्रकार से जल की चिकनाहट जो है, जल कहीं भूमि पे गिरा है, कोई का पैर फिसलेगा गिर जाएगा, उसकी चिकनाहट जो है दूसरों को गिराने के लिए काम आती है, उसका कोई सदुपयोग नहीं होता। तो कहते हैं इस जगत में तो यश भाजन, जश भाजन मतलब यश के पात्र चातक और मछली हैं। चातक स्वाति का जल, बड़े बड़े सरोवरों में, मानसरोवर जैसे पवित्र सरोवर में, पंपा सरोवर, मानसरोवर, बिंदु सरोवर, असंख्य सरोवर है, नारायण सरोवर, उन सब पवित्र सरोवरों में अच्छा अच्छा जल भी भरा हुआ है। परंतु चातक जो है ना तो गंगा जल पीता है ना अन्य सरोवरों, सबका निरादर करके पिएगा तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही पिएगा और दूसरे नक्षत्र का जल, भले ही मेघ उसके ऊपर ओले बरसाएं, पत्थर गिराएं, आतंकवादी भले ही पत्थर बरसाएं, कुछ भी करें, परंतु वो नियम अपना नहीं छोड़ता। इसीलिए इस जगत में यश के पात्र तो केवल चातक और मछली ही है, चातक और मछली ही है। नियम प्रेम निज निपुण नवीना, अपने नियम और प्रेम के लिए ये बहुत सावधान है, चतुर हैं और इनका प्रेम नित्य नवीन है, नित्य नवीन। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ऐसा मन में विचार चल रहा है श्री भरत जी के। चले मग जाता, रास्ते में चले जा रहे हैं, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और शरीर शिथिल हो रहा है स्नेह के कारण, प्रेम के कारण शरीर जो है शिथिल हो रहा है। सब गाता मतलब संपूर्ण अंग, संपूर्ण शरीर स्नेह के कारण शिथिल हो रहा है। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी। फेरत मनहु मात कृत खोरी, माता के जो किए हुए खोटे कर्म हैं, गलत कार्य हैं, वो उनको पीछे लौटा रहे हैं। माता के द्वारा जो भूल हुई है या जो अपराध हुआ है वो इनको पीछे लौटा रहा है, आगे नहीं बढ़ने देता, कदम आगे नहीं बढ़ पाता। चलत भक्ति बल धीरज धोरी, और धैर्य धारण करके भक्ति का बल से ये आगे बढ़ रहे हैं। भक्ति का बल अर्थात जो भी है, जैसा भी है, जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। मैं शरण परमात्मा की ले रहा हूं, निर्दोष की शरण ले रहा हूं, मैं जैसा हूं, खोटा हूं या कैसा ही हूं, शरण जो ले रहा हूं वो निर्दोष है। फेरत मनहु मात कृत खूरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। और जब रघुनाथ जी का स्वभाव याद आता है, समझ में आता है, तब पथ परत उताइल, तब तो पैर बहुत शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लग जाते हैं। जब रघुनाथ जी का स्वभाव याद आ जाता है
रघुनाथ जी का कौन सा स्वभाव? सुनऊ सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे शरण तकून। भगवान कह रहे हैं, श्री राम कह रहे हैं, सुनो सखा, हे सखा सुनो, निज सुहाव, मैं अपना सुहाव कहता हूं। कहा कि आप अपने मुख से अपनी विशेषता बता दो। तो कहा जानत शंभु गिर जाओ, जानत भुसुंडी, उसको भुसुंडी जी भी जानते हैं, भगवान शंकर भी जानते हैं, त्रिभुवन गुरु जानते हैं। जो नर हो चराचर द्रोही, कोई व्यक्ति चराचर से द्रोह करके आ जाए, मतलब बहुत बड़ा भयंकर पापी। जस मोहि गरु एक पर द्रोही, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही। पृथ्वी कहती है कि ये बड़े बड़े सरोवर, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े पर्वत, इनका वजन मेरे को नहीं है। जस मोहि गरु एक पर द्रोही, और जो नर हुई चराचर द्रोही, जो चर और अचर सबका द्रोही है, जड़ चेतन सबका ही जो द्रोही है, आए शरण तजौनी ताई, अगर वो भी शरण में आता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव, एक दोहावली में दोहा आता है, उसमें कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में जो अन्य स्वामी है, अन्य स्वामी है, वो सेवक का दोष सुन के सरोष हो जाते, मतलब क्रोधित हो जाते हैं, सेवक का दोष सुन के। और हमारे प्रभु कैसे हैं? सेवक के दोष देख लेने पर भी मन में नहीं लाते, स्वप्न में भी मन में नहीं लाते। ये है भगवान। मानत प्रभु भगवान जो हैं, अगर कोई से अपराध हो गया तो उसको मन में नहीं लाते हैं। रहत न प्रभु कृत चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। किसी से अगर कोई चूक हो गई है, कोई भूल हो गई है, रहत न प्रभु चित्त, भगवान के चित्त में वो रहती ही नहीं है। और अगर किसी ने थोड़ा भी सद्भाव उसके हृदय में आ गया, सदकर्म कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है, परंतु केवल सद्भाव उसके मन में आ जाए तो भगवान उसकी सराहना करते हैं। करत सुरत सै बार ही एक, सौ बार, एक बार। तो ऐसा जब रघुनाथ जी का स्वभाव है, तो जब समझत रघुनाथ स्वभाव, जब रघुनाथ जी का स्वभाव समझ में आता है, तब पथ परत उताइल पाऊ, तब तो रास्ते में ऐसा पैर पड़ने लगते हैं कि दौड़ रहे हैं, भरत जी दौड़ रहे हैं, एकदम गति बहुत बढ़ जाती है, एकदम बहुत बढ़ जाती है। जब माता जी का स्वभाव, तो पीछे लौटने लगते। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रभा जल अली गति जैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन, वैसे तो सभी संत महापुरुषों का जीवन वन अरण्यों में बहुत व्यस्त, प्रकृति के साथ ये सब रहते हैं, क्योंकि परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति, परमात्मा का स्वभाव संतों को बहुत प्रिय है, बहुत। हमारे यहाँ ज्ञान अरण्य में जितने उपनिषद इत्यादि हैं, बृहद आरण्यक, ये सब आरण्यक है, जंगलों में ज्ञान प्रकट होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अब भरत जी की गति का वर्णन जो कर रहे हैं, भरत दशा ते अवसर कैसी, उस समय भरत जी की कैसी दशा हो रही है, जल प्रभा जल अली गति जैसी। एक भंवरी होती है जो जल में ऐसे ऐसे चलती है, कभी घूम जाती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर उधर, ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो उसको भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा है, तो कह रहे हैं भरत जी की स्थिति उसी के जैसे हो रही है। चल रहे हैं मार्ग में, परंतु कभी इधर हो जाते हैं, कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे,
कभी दौड़ने लग जाते हैं। जहां जल प्रवाह सीधा होता है तो विपरीत दिशा में वो चलती है भंवरी, वो जा रही है। और जहां एकदम से तीव्र वेग होता है तो वो उस वेग को काटते हुए थोड़ा किनारे होते हुए आगे बढ़ती है। ये कहीं कहीं कुछ लोगों में एक गलत मान्यता है कि उस भंवरी को किसी प्रकार से ग्रहण कर लो तो तैरना आ जाता है। मतलब तैरना सीखने वालों के लिए, पर ऐसा भूल के मत करना। उसका विष और पता नहीं क्या क्या इसका जीव जंतु और शरीर में जाके क्या नुकसान होगा। कभी कहो कि आपने ही तो कहा था। इसीलिए हमने कहा गलत धारणा कहीं कहीं कुछ लोगों में ऐसी होती है। तो जल प्रभा जल अली गति जैसी है। इस प्रकार से भरत दशा तेई अवसर की ऐसी उस समय भरत जी की जो दशा है उसका वर्णन किया जाता है। देख भरत कर सोच सनेहू भा निशाते समय विदेहू। और जब भरत जी के विषय में विचार करने लगा निषाद राज, उनका स्नेह देखा, उनका प्रेम देखा, उनकी चाल देखी, उनकी स्थिति देखी, भा निषाद ते समय विदेहू। वो निषाद राज गुह जो हैं विधेय हो गए, अर्थात देह की सुधि नहीं रही उनको। निषाद को देह की सुधि नहीं रही। यह है भक्तों के सानिध्य का लाभ। संतन दिग बैठ बैठ मैंने लोक लाज खोई। संतों के नजदीक बैठने से वो प्रेम अपने आप, हाँ, जैसे अग्नि के पास बैठोगे अग्नि की ऊष्मा मिलती है। हमको नहीं मालूम पड़ता, अग्नि थोड़ी दूर है तो फिर भी ऊष्मा तो आ ही रही है। इसी प्रकार से संतों के नजदीक, भक्तों के नजदीक निषाद राज पाप करत निसी बासर जाई, नहीं कटी पटना पेट अघाई, ऐसा जिनका जीवन था। जासु छा छुई ले हैं सींचा, जिनकी परछाई पड़ जाए, उसका स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़े। लोक वेद में सब प्रकार से जो आज भरत जी के सानिध्य से, भरत जी के सानिध्य से विधेय हो गए। वो कितनी ऊंची कक्षा में पहुंचा दिया श्री भरत जी ने उनको। भा निषाद ते समय विदेहु, उस समय निषाद राज विधेय हो गए। देवताओं को, परमात्मा को, परमात्मा की प्रकृति को लगा कि अगर ये मार्गदर्शक जो है, ये जो गाइड साथ में चल रहा है, ये रास्ता भूल जाएगा तो पूरे यात्री जो हैं परेशान हो जाएंगे। इसलिए इसकी बुद्धि को तो सही रखना पड़ेगा। इसको विधेय बनाने की जरूरत नहीं है। इसको देहाती, अरे विधेय बन के कहीं एकांत में कुटी में रह गए अपने भजन साधन करो, ठीक है। अब तुम एक तरफ मार्गदर्शक बन रहे हो और दूसरी तरफ विधेय हो रहे हो, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रकृति को कोई कार्य करना पड़ेगा। प्रकृति ने क्या किया, लगे होन मंगल सगुन, तो मांगलिक सगुन होने लग गए। सुनी गुनी कहत निषाद, और निषाद ने उनको सुना। मंगल सगुन हो रहे हैं, निषाद ने सुना। क्या अर्थ निकला इसका, मंगल सगुन हो रहे हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार की बोली बोल रहे हैं। और निषाद राज सगुन शास्त्र के
ज्योतिष की एक शाखा है सगुन। तो उसके विषय में बहुत अच्छे ढंग से इनका अध्ययन है, क्योंकि वन में रहते हैं। वन के पशु पक्षी जो भिन्न भिन्न प्रकार की बोली बोलते हैं, समझ जाते हैं कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। सुनी गुनी कहत निषाद, उन मंगल सुगुन की ध्वनि सुन के यहाँ लगे होन मंगल सगुन, उस समय मांगलिक सगुन होने लगे। और सुनी गुनी, तो सुनी गुनी का मतलब सीधा सा है कि विशेष प्रकार की ध्वनियां पक्षियों के द्वारा, पक्षियों का कलरव भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, और उसमें इस प्रकार का होगा तो ये उसका परिणाम होना है, इसका परिणाम होना है। सुनी गुनी कहत निषाद, उस पर विचार करके, गुनी मतलब उस पर विचार करके निषाद कहते हैं। मिटे ही सोच होइए हर्ष, सब शोक दूर हो जाएगा और इसका बड़ा सुखद परिणाम आएगा। क्या होइए हर्ष, मन को बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। अर्थात राम जी का दर्शन लाभ मिलेगा, राम जी के दर्शन होंगे, बहुत आनंद आएगा। पुनि परिणाम विषाद, परंतु ये हर्ष लंबे समय तक स्थिर नहीं रहने वाला है। यह हर्ष जो है पुनि परिणाम विषाद, फिर लौटना पड़ेगा। भगवान श्री राम वन में ही रहेंगे, और भरत जी इत्यादि को, सबको जो राम जी को मनाने के लिए आए हैं, उन सबको निराश होकर लौटना पड़ेगा। तो पुनि परिणाम विषाद, उसका परिणाम ये सगुन पे मतलब पूरा विचार, केवल इतना ही नहीं कि छींक आई और कह दिया कि ये कार्य हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके विषय में पूरा अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन। उस समय तत्कालीन समाज में ये जो मूल आदिवासी लोग हैं, इनके पास ये सगुन इत्यादि के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान था। और उसके आधार पे ये सब फलादेश करते थे, उसके आधार पर फलादेश करते थे, सगुनों के आधार पे। और जब निषाद राज के द्वारा ये सब कहा गया, सेवक वचन सत्य सब जाने, श्री भरत जी महाराज, सेवक के वचन सब सत्य मान लिए। भरत जी को भी ये ज्ञान है, उन्होंने मिलाया कि ठीक कह रहा है, सगुन ऐसा ही कह रहा है, ये सगुन ऐसा ही कह रहा है। अभी ये जो चील पक्षी बोल रहा था, अभी ये बोल रहा था, इन सब का परिणाम ये होना चाहिए, ठीक कह रहे। तो सेवक वचन सत्य सब जाने, सेवक के वचन कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक। आश्रम निकट जा ही नहीं रहने, उनको लगा कि अब तो हम सब भगवान श्री राम के आश्रम के निकट पहुंच गए, ये सब सगुन हो रहे हैं तो बिल्कुल निकट आ गए हैं। भरत देख बनसेल समाजू, भरत जी ने देखा कामतानाथ, कामदगिरी पर्वत देखा, सेल पर्वत। भरत दीख वन सेल समाजू, और उसके आसपास का वन आरण्य, वो सब देखा। मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू, ऐसे प्रसन्न हुए, ऐसे प्रसन्न हुए कि जैसे किसी भूखे को स्वादिष्ट भोजन मिल गया हो। यहां शब्द आ रहा है सुनाजू, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू, अत्यंत जो क्षुधा पीड़ित है, अत्यंत जो भूखा है, उसको अच्छा अन्न मिल गया हो। ये दक्षिण भारत में जैसे भंडारा, यहाँ भंडारा होता है तो वहां कहते हैं अन्नदान, अन्नदान भंडारा में, मतलब कितना बड़ा आयोजन है अन्नदान का, कितना बड़ा भंडारा है ऐसा।
तो पाई सुनाजू, अच्छा अन्न मिल गया हो, अच्छा अन्न मिल गया हो, भूखे को अर्थात अच्छा भोजन मिल गया हो। आप गोस्वामी तुलसीदास जी तो पूरे विश्व की भाषाएं सब जानते हैं और सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द ला के रख दिए हैं। अब समझने वाले समझ सकते हैं। ईत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेई अनुहारी। ईत भीत जन प्रजा दुखारी, जिस प्रकार से ईति के भय से प्रजा दुखी हो रही हो, त्रिविध ताप, उसके साथ त्रिविध ताप, देहिक देविक भौतिक तीन ताप से पीड़ित हो, और गृहमारी, और अनेक कुग्रहों की, दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। ऐसी स्थिति में अगर प्रजा जो है किसी अच्छे राजा के यहां पहुंच जाती है, जाय सुराज सुदेश सुखारी, अच्छा देश है, अच्छा राजा है, तो वहां एकदम सुखी हो जाती है। वो प्रजा जो है एकदम सुखी होई भरत गति तेई अनुहारी, भरत जी की गति उसी प्रकार की हो रही है। अब ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ईति, ये 6 प्रकार की ईति हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहों के द्वारा, सुग्गे मतलब तोतों के द्वारा, और टिड्डियों के द्वारा फसलों को नुकसान होना, किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया हो आदि, तो उसको ईति कहते हैं। ईति भीति, ईति का भय, भीति है ना भय, ईति का भय, ये 6 प्रकार के जो भी ईति हैं, इनके भय से प्रजा दुखी हो, और उसके साथ साथ क्या हो, त्रिविध ताप, त्रिताप से भी जल रहे हों, त्रिताप से जल रहे हों, पीड़ित गृहमारी, और उसके बाद ग्रहों की, शनि की 7.5 चल रही है, राहु की दशा चल रही है, सब ऐसी ऐसी स्थिति में, कोई महादशा है, किसी की अंतरदशा है, ऐसा ऐसा बड़ा समस्या है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रजा है बहुत पीड़ित है, और उस पहुंच जाए वो किसी अच्छे देश में, अच्छे राजा के देश में, तो जाई सुराज, जहां बहुत सुंदर राज्य है। इसी प्रकार से भरत जी महाराज अनेक प्रकार से पीड़ित थे, परंतु उस क्षेत्र विशेष में प्रवेश करते ही भरत जी को आनंद होने लगा, आनंद होने लगा। क्षेत्र विशेष का प्रभाव है, जहां भगवान विराजमान हैं, उनके स्पंदनों से उतना आसपास का क्षेत्र जो है पूरा प्रभावित हो रहा है, पूरा प्रभावित हो रहा है। और वहां पहुंचने पे भरत जी को बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है, बड़ी शांति मिल रही है। अब ये जो रूपक बनाया है सुराज और सुदेश का, उसको थोड़ा स्पष्ट समझाने की कोशिश की गई है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजाजन पाई सुराजा। राम जी का जहाँ बास है और वहाँ जो वन संपदा शोभायमान हो रही है, ऐसा लगता है सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, जैसे अच्छे राजा को पाके प्रजा जो है सुखी हो गई हो। अच्छे राजा को पाके सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, अच्छा राजा पाके प्रजा सुखी हो गई हो। अच्छा राजा कौन है तो बताते हैं, अब ये उसका आगे वर्णन करते हैं। सचिव विराग विवेक नरेशु, विवेक रूपी राजा जिसके पास वैराग्य रूपी मंत्री है। राजा जो है विवेक,
और मंत्री कौन है? वैराग्य। सचिव विराग विवेक नरेशु। ये जो अच्छा राज है ना, किससे चलता है? विवेक रूपी जो राजा है उसके द्वारा संचालित होता है। और उसका मंत्री कौन, सलाहकार कौन है, मंत्रणा कौन देता है? तो कहते हैं सचिव विराग, वैराग्य रूपी उसका सचिव है। और उसका क्षेत्र देश कौन सा है? तो कहते हैं विपिन सुहावन पावन देश। यह सुहावना वन जो है ना, यही उसका पवित्र देश है, पावन देश। ये पवित्र उसका देश है। कहा कि राजा के पास तो सेना भी होती है, तो इनके यहाँ सेवक कौन से हैं, सेना कौन सी है, कौन सुभट हैं, कौन वीर हैं? तो कहते हैं भट्ट जम नियम सेल राजधानी, सत्य अहिंसा इत्यादि जो यम नियम, वो जो हैं वो उसके सुभट हैं, वीर हैं। सेना में उसके वीर सेनापति हैं, सेनापति। यम नियम का राजधानी कहाँ है? का सेल सिरो, सेल राजधानी। ये जो कामता नाथ हैं, कामतगिरी हैं, वही इसकी राजधानी है। कहा के राजा रानी भी होंगी उसके पास। विवेक रूपी जो राजा है, वैराग्य रूपी उसके पास मंत्री है, रानी नहीं है क्या? अविवाहित है क्या? कहा नहीं नहीं, एक नहीं 3 रानी है उसके। तो कहा 3 रानी है, कौन कौन सी हैं? कहा शांति, सुमति, सुचि, सुंदर रानी। शांति, सुमति और सुचि, ये 3 उसकी बड़ी सुंदर रानी है, बहुत सुंदर रानी है। जहां विवेक है वहां उसकी पत्नी है, उसको वर्ण करने के लिए स्वयं पहुंच जाती है। अगर किसी के अंदर विवेक है, उसके सलाहकार मंत्री सचिव वैराग्य हैं, तो उसके पास 3 पत्नियां अपने आप चली आती हैं, शांति, सुमति, सुचि। उसके जीवन में शांति रहेगी, सद्बुद्धि उसको मिलेगी और पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता उसकी सदा बनी रहेगी, सदा। इस प्रकार से इस राजा के विषय में कहा जा रहा है सकल अंग संपन्न सुराऊ। ये राजा जो है ना, सभी अंगों से सुसंपन्न है। जो राजा के अंग हैं, मंत्री है, पत्नी रानी है, सेना है, देश है, इन सबसे तो संपन्न है वो। परंतु इसकी सबसे बड़ी खासियत कौन सी है? रामचरण आश्रित चित चाऊ। राम जी का इसने आश्रय ले रखा है, विवेक रूपी राजा ने राम जी का आश्रय ले रखा है, इसलिए इसका चित्त जो है बहुत प्रसन्न रहता है, इसलिए इसका चित्त प्रसन्न रहता है। सब गुण हैं, परंतु राम जी का आश्रय नहीं है तो सब बेकार। ये विवेक रूपी राजा, वैराग रूपी मंत्री और सब कुछ होने पर भी अगर राम जी का आश्रय नहीं लिया गया तो सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। तो कहते हैं रामचरण आश्रित चित चाऊ। इस राजा का चित्त जो है बहुत प्रसन्न रहता है। क्यों रहता है? रामचरण आश्रित, राम जी के चरणारविंद का आश्रय ले रखा है, भगवान के चरणों का इसको आश्रय मिल गया है। कहा कोई इसके शत्रु कभी इस पे आक्रमण किए हैं क्या, और उसमें इनकी जीत हुई, पराजय हुई, क्या हुआ? तो बताते हैं जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को जीत कर, जीत मोह महिपाल दल सहित, मोह का जो परिवार है
उनके सहित उस राजा पे विजय पाई है। ये विवेक रूपी राजा ने, मोह रूपी राजा इसके ऊपर चढ़ाई किया, आक्रमण किया, परंतु पराजित होना पड़ा, दल सहित इसकी पराजय हो गई। जहां विवेक है तो मोह पराजित होने वाला है ही, सुनिश्चित मोह की पराजय हो जाएगी, मोह की पराजय हो जाएगी। करत अकंटक राजपुर, और ये अब अकंटक राज कर रहा है, अब इसका कोई कंटक नहीं रहा है, निष्कंटक राज कर रहा है, अकंटक राज कर रहा है, कोई शत्रु नहीं रहा है। और इसके राज में सुख संपदा सुकाल, सुख और संपदा का सुकाल है, अच्छा काल है, दुष्काल नहीं पड़ा है, सुकाल है, अर्थात सम्यक प्रकार से सुख संपदा से परिपूर्ण है। ये जो विवेक रूपी राजा, इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। अभी भरत जी महाराज राम जी के कामतानाथ गिरी पर्वत के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अभी भगवान से मिलन होने में तो टाइम लगेगा, और हम सब कितना ही सोचें कि जल्दी हो, पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कार्य, जैसे भोजन जल्दी मिल जाए ना तो रुचि नहीं है रहती, थोड़ा विलम्ब से मिलता है ना तो भूख अच्छी होती है, तीव्र होती है, तो भोजन का आनंद तब आता है भूख पूरी लगने पे। अब सवेरे बाल भोग कर लिया, वो भी गरिष्ठ बाल भोग हो जाए, फिर 11 बजे फिर पंगत की घंटी बज जाए, तो मिलन में जो विलम्ब है, मिलन के आनंद को बढ़ाने वाला है। इसलिए समय भले ही लगे परंतु आनंद हो, आनंद हो। चल रहे हैं भरत जी महाराज, हम सब भी उनके साथ चल रहे हैं। भरत जी को राम जी का अंकमाल मिलेगा, और हम सब, जैसे भरत जी ने कहा कि हम राम सेवक तो नहीं हो पाएंगे, मोरे शरण राम की पनही, हमें तो भगवान के पादुकाएं ही मिल जाएं, चाहे जैसे भी, अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी, हमें तो वहीं तक पहुंच है, उससे आगे पहुंच ही नहीं। जय श्री राम।